हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। वह देश कौन सा है। यह एक कविता है बच्चों। यहाँ पर आपको भारत की क्या क्या बातें लुभाती हैं, इस पर विचार कीजिएगा। यानी आपको भारत में क्या क्या चीज़ अच्छी लगती है, ये एक बार आपस में बात करके पता लगाइएगा। पाठ परिचय है। प्रस्तुत कविता में भारत की मनोहारी प्रकृति और समृद्धि का चित्रण है। इसके साथ साथ भारत की महान संस्कृति की विशेषताओं की ओर भी इंगित किया गया है। तो बच्चों, जो कविता है यह देश कौन सा है, उसमें हमारे भारत के बारे में बताया गया है कि हमारा भारत कैसा है, उसकी संस्कृति कैसी है। आइए पढ़ते हैं। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल, कंद नाज मेवे, सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। तो बच्चों, कवि कह रहे हैं कि जहाँ की प्रकृति इतनी मनमोहिनी है, यानी मन को मोह लेती है, जहाँ पर सुख जैसा स्वर्ग है, वह देश कैसा है, कौन सा है। जहाँ पर हिमालय जैसा मुकुट है, नदियाँ बह रही हैं, निरंतर वह बह रही हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। नदियाँ बहुत सारी हैं, तो जहाँ नदियाँ बह रही हैं वह देश कौन सा है। कवि कह रहे हैं कि जहाँ पर रसीले फल होते हैं, जहाँ पर देश इतना सजा हुआ है, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियाली लहकती, आनंद में जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य या यशस्वी, जगदीश का दुलारा, वह देश कौन सा है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया सुधारा, वह देश कौन सा है। तो बच्चों, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यह देश कौन सा है, जहाँ पर हरियाली है, मैदान है, वन है, सब जगह हरी हरी चीज़ें हैं, पूरी हरियाली फैली हुई है। इन्हें देखकर जब आनंद होता है, खुशी होती है, यह देश कौन सा है। जहाँ पर ईश्वर है, जहाँ पर जगदीश यानी ईश्वर का दुलारा बने हुए हैं सभी लोग, मतलब सभी लोग भगवान को मानते हैं, वह देश कौन सा है। जहाँ पर अनंत धन यानी कभी ना खत्म होने वाला धन है, जहाँ पर धरती धन से भरी हुई है, वह देश कौन सा है। जहाँ पृथ्वी निवासी सबसे पहले आए और पूरे देश को सुधारा, शिक्षित किया, वह देश कौन सा है। आइए आगे पढ़ते हैं। जिसमें हुए अलौकिक तत्वज्ञ ब्रह्मा ज्ञानी, यानी ऐसे ज्ञानी जो सबको ज्ञान देते हैं। गौतम कपिल पतंजलि, वह देश कौन सा है। जहाँ पर ऐसे ऐसे महाज्ञानी बसे हुए हैं जो सबको उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, वह देश कौन सा है। छोड़ा स्वराज तृणवत आदेश से पिता के, वह राम थे जहाँ पर, वह देश कौन सा है। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है। देवी पतिव्रता श्री सीता जहाँ हुई थी, माता पिता जगत का, वह देश कौन सा है। तो बच्चों, कवि कह रहे हैं कि जहाँ पर भगवान राम का निवास है, जिन्होंने वन जाकर अपनी मर्यादा को निभाया, ऐसा देश कहाँ है, कौन सा है। जहाँ पर लक्ष्मण भरत जैसे भाई हैं, जो अपने बड़े भाई राम के सेवा में लगे हुए हैं,
वह देश कौन सा है? जहाँ पर माता सीता, जिन्होंने अपने बारे में ना सोचकर वन की ओर प्रस्थान किया, अपने राम जी के साथ चली गई, वह देश कौन सा है? आदर्श नर जहाँ पर थे बाल ब्रह्मचारी, हनुमान भीष्म शंकर, वह देश कौन सा है? यानी जहाँ पर भगवान हनुमान भीष्म शंकर थे, जो थे बाल ब्रह्मचारी, जो देश की सेवा में निरंतर लगे रहते थे, ऐसे लोग कहाँ थे? वो देश कौन सा है? विद्वान वीर योगी गुरु राजनीतिकों के श्री कृष्ण थे जहाँ पर, वह देश कौन सा है? जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान थे, जो बहुत ही विद्वान थे, यानी जिनमें बहुत दिमाग था, जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को अपने दिमाग से चलाते थे, वह देश कौन सा है? विजयी बलि जहाँ के बेजोड़ सुरमा थे, गुरु द्रोण भीम अर्जुन, वह देश कौन सा है? जहाँ पर गुरु द्रोण जैसे, भीम जैसे बलवान लोग थे, वो देश कौन सा है? जिसमें दधीची दानी हरिचंद कर्ण से थे, सब लोग का हितैषी, वह देश कौन सा है? वाल्मीकि व्यास ऐसे जिसमें महान कवि थे, श्री कालिदास वाला, वह देश कौन सा है? तो बच्चों, जहाँ पर वाल्मीकि जैसे महाविज्ञानी, कालिदास जैसे कवि थे, वह देश कौन सा है? निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है? 36 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है? तो बच्चों, कवि कह रहे हैं जहाँ पर निष्पक्ष यानी बिना पक्ष लेने वाले न्यायकारी लोग हैं, जो हमें बता सकेंगे, जो पढ़े लिखे हैं, वही हमें बताएंगे कि इतना महान देश कौन सा है जहाँ पर भारत है। भारत के सिवाय ऐसा कोई दूजा देश नहीं है जो इतना महान है। तो बच्चों, यह कविता लिखी गई है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा, जिसमें बताया गया कि भारत कितना महान देश है, भारत में कितनी सारी चीज़ें हैं, कितना ऐसा ज्ञान है जो हमें जानना है। आशा करती हूँ कि आपको यह कविता समझ आ गई होगी। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।